हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में जानकारी लेके आता हूं और आज हम बात करेंगे वाइब्रो फीडर के बारे में। दोस्तों, वाइब्रो फीडर बहुत ही अहम इक्विपमेंट है और कहीं भी इंडस्ट्री में जहाँ पे मटेरियल स्टोरेज है, हॉपर्स है, तो उसके एक्सट्रैक्शन मटेरियल एक्सट्रैक्शन के लिए, हॉपर में से माल को लेने के लिए और कंट्रोल फीडिंग के लिए वाइब्रो फीडर का इस्तेमाल किया जाता है। और वाइब्रो फीडर बेसिकली मोटराइज वाइब्रेटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। तो आज हम देखेंगे कि ये वाइब्रो फीडर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और सिंपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और लेके आऊँ और आप तक जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, लेते हैं एक एग्जांपल, उसके द्वारा देखेंगे कि वाइब्रो फीडर के डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मैंने एग्जांपल का शीट आपके स्क्रीन पे रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें वाइब्रो फीडर के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं जो कि हमको 250 टन पर आवर का फीड रेट देता है और ये रॉक फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है जिसकी डेंसिटी है 1.7 टन पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों, हमें कितना फीडिंग करना है उसकी जानकारी मिल गई है और हमारा मटेरियल का डेंसिटी क्या है इसकी जानकारी मिल गई है। तो इसके बेस पे हमें इसके लिए वाइब्रो फीडर डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा कैपेसिटी टन पर आवर होता है वो बराबर होता है 3600 इंटू एफ जो कि मटेरियल फैक्टर है, इंटू विड्थ ऑफ मटेरियल एट डिस्चार्ज जो मैंने बॉटम में फ़ोटो में बताया हुआ है। वहाँ पे डब्ल्यू आप देख सकते हैं। हाइट ऑफ मटेरियल एट डिस्चार्ज एच जो कि फ़ोटो में दिखाया गया है। वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज जितनी वेलोसिटी से मेरा मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, जो स्पीड पेन के अंत में है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनटू डेंसिटी। अंत में मैं जो मेरा मटेरियल का डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला है कैपेसिटी टन पर आवर कैलकुलेट करने का। ये है 3600 इंटू एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एच इंटू वी इंटू डी। इस फार्मूला में हमको फ्रिक्शन फैक्टर एफ दिया गया है जो डिफरेंट केस में डिफरेंट है। तो फर्स्ट केस में हमारा अगर मटेरियल फ्रीली फ्लोइंग है, ग्रैन्युलर है, जो इजीली फ्लो करता है, तो उसके लिए F1 होगा और वेलोसिटी हम 0.3 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। अगर हमारा मटेरियल लंपी है और उसमें मॉइस्चर है या फिर वो फाइन पाउडर है, तो इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मीट करती है तो हम F का वैल्यू 0.75 लेंगे और वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड लेंगे। केस 3 है, हमारा मटेरियल भी लंपी है और उसमें मॉइस्चर है और वो स्टिकी भी है, यानी कि बहुत ही हार्ड है कन्वे करने के लिए मटेरियल। तो उस केस में हम F का वैल्यू 0.6 लेंगे और वेलोसिटी 0.25 लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने मटेरियल को 3 टाइप में डिवाइड किया है। आपको मटेरियल का साइज़ देखना है फर्स्ट, उसके बाद मॉइस्चर है कि नहीं देखना है और बाद में पाउडरी है या स्टिकी है वो देखना है और उसके बेस पे आपको ये फैक्टर डिसाइड करना है। तो दोस्तों, हमारे एग्जांपल के लिए ये फैक्टर है 1 क्योंकि हमने ग्रैनुलर मटेरियल लिया है जो कि हाईली फ्री फ्लोइंग है और उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो रखते हैं ये डेटा हमारे फार्मूला में। तो हमारा फार्मूला हो जाता है 250 इज इक्वल टू 3600 इंटू 1 जो कि फ्रिक्शन फैक्टर है, इंटू डब्ल्यू विड्थ जो कि हमें पता नहीं है, इंटू हाइट
जो भी हमें पता नहीं है, इंटू 0.3 वेलोसिटी है, इंटू 1.7 हमारा डेंसिटी है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला से हमें W इंटू एच की वैल्यू मिलती है 0.136। नाउ हम हाइट जो हमारा है डिस्चार्ज का उसको 150 mm रख के W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमको 0.9 मिलती है। दोस्तों हमें हाइट उतना रखना है कि वो W के 0.4 टाइम्स से कम रहे। तो ये हमेशा जो हमारा हाइट होता है वो 0.4 W से कम होता है, और नॉर्मली जो फ्री फ्लोइंग मटेरियल है वो 150 to 200 mm हाइट में फ़्लो करते हैं। और जब लंपी मटेरियल आ जाता है तभी हमें हाइट को इंक्रीज करना है, लेकिन हाइट इंक्रीज करने पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो 0.4 इंटू W से कभी इंक्रीज न हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम्पल से हमें हाइट ऑफ मटेरियल मिला है, विड्थ ऑफ मटेरियल मिला है। अब हमें वाइब्रो फीडर की लेंथ L चाहिए। तो L जो हमारा होता है वो 1.5 इंटू विड्थ होता है। आप L को ज़्यादा भी रख सकते हैं, और आपका जितना मटेरियल का हॉपर से जो कलेक्शन है और जहाँ पे आपका डिस्चार्ज है, अगर वो लेंथ ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन वाइब्रो फीडर का पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसलिए हमको इंश्योर करना है कि ये 1.5 टाइम्स रहे, ताकि हॉपर से जो मटेरियल आए उसको ये होल्ड कर सके और फ्री फ्लो भी ना हो और कंट्रोल्ड वे में ये ट्रांसफ़र हो। लेकिन लेंथ का कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ लेंथ लीजिए। तो इस तरह हमारा इस एग्जाम्पल के लिए लेंथ होता है 1.5 टाइम्स इंटू विड्थ इज इक्वल टू 1.36 मीटर। दोस्तों हॉपर का जो ओपनिंग हाइट है वाइब्रो फीडर पे, उसको भी 1.3 टाइम्स ऑफ डिस्चार्ज H रखा गया है। तो इस तरह हमको 200 mm अब हमें अपना हॉपर रखना होगा, हॉपर का ओपनिंग 200 mm रखना होगा वाइब्रो फीडर के ऊपर। और हमें इस और जानकारी इसके द्वारा ये मिलती है कि जो गेट है हमारा ओपनिंग है हॉपर का, वो भी हमारा ये गेट हाइट के बराबर होता है। तो हमारा हॉपर का ओपनिंग भी 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और ओनली टन पर आवर के बेस पे हमने हॉपर के जो है मेन डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए हैं। दोस्तों पावर कैलकुलेशन का फार्मूला मैंने स्क्रीन पे रख दिया है, देखते हैं इस फार्मूला को। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमें एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन वापस देखते हैं। पावर कैलकुलेशन हमें करना है 250 टन पर आवर रॉक फॉस्फेट फीडर के लिए, और उसका डेंसिटी है 1.7 टन पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों हमने लास्ट स्लाइड में वाइब्रो फीडर के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए थे, जो कि हाइट 0.15 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर और लेंथ 1.35 मीटर था। अब हम इसके बेस पे इसके ऊपर कितना मटेरियल रहेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास हाइट, विड्थ और लेंथ है, तो वॉल्यूम हमें मिल गया, और हमें रॉक फॉस्फेट की डेंसिटी पता है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करने पर हमें 310 kg का मटेरियल हॉपर पे मिलता है। तो हमारा ये जो 250 टन मटेरियल फ्लो होगा, तो एट ए टाइम हमको 310 kg फीडर में अवेलेबल रहेगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम स्टील वेट को एस्टिमेट करेंगे। तो हम 10 mm प्लेट से इस हॉपर को अगर बनाएंगे तो इसके डायमेंशंस हमें पता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 10 mm से मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम को हम स्टील डेंसिटी 8500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम स्टील रिक्वायर्ड का वेट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आता है 300 kg। तो इस तरह हम स्टील और मटेरियल का वेट कैलकुलेट करने के बाद हम कितना वेट हमको वाइब्रेट करना है वो हमें एस्टिमेट मिल गया है।
तो अब हम देखते हैं कि हमारा पावर फार्मूला क्या है। पावर फार्मूला है टोटल वेट इंटू वेलोसिटी इंटू 9.8। तो हमारा वेट है 610 kg इंटू 0.3 हमारा वेलोसिटी है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में सेलेक्ट किया था। क्योंकि ये फ्री फ्लो मटेरियल है, इसलिए 0.3 मीटर पर सेकंड का फ्लो हमें मिलता है। और इसको मल्टीप्लाई किया है 9.8 से, ताकि पावर मुझे वाट्स में मिले। तो ये वेट को वाइब्रेट करने के लिए मेरे को 1793 वाट्स का पावर चाहिए। तो दोस्तों, ये पावर मैं सिंगल वाइब्रेटर से भी दे सकता हूँ और 2 वाइब्रेटर से ही भी दे सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर केस में 2 वाइब्रेटर यूज होते हैं, जो कि बैक साइड में इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस देते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है मटेरियल ट्रांसफ़र में। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं और हमको ज़्यादा रेजिडेंस टाइम चाहिए होता है, तब हम राउंड वाइब्रेशंस के लिए सिंगल वाइब्रेटर का यूज करते हैं। और जब वाइब्रो फीडर का यूज होता है तो उसमें हम 2 वाइब्रेटर लगाते हैं। तो दोस्तों, हम 2 वाइब्रेटर सेलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करने पर हमें नेक्स्ट हायर रेटिंग में 1.1 किलोवाट का वाइब्रेटर मिलता है, जो हम 2 वाइब्रेटर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी हम 3 केस देखेंगे कि हम 1.1 किलोवाट के 3000 आरपीएम का वाइब्रेटर ले सकते हैं, 1500 का ले सकते हैं और 1000 का ले सकते हैं। तो इसमें अभी हमें कौन सा चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3000 आरपीएम का वाइब्रेटर हमने सेलेक्ट किया है, तो उसका सेल्फ वेट है 50 kg और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें देता है 1400 kg और उसका मोमेंट है 28 kg सेंटीमीटर। और 2 वाइब्रेटर के लिए हमारा वेट हो जाता है 100 kg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है 2800 kg और मोमेंट हो जाता है 58 kg सेंटीमीटर। तो इस तरह हम वाइब्रेटर सेलेक्ट करने के बाद अगेन पावर चेक करेंगे, क्योंकि वाइब्रेटर का वेट भी काफ़ी होता है दोस्तों, इसलिए उसको भी ऐड करके और फाइनल हॉपर का वेट देख के हमें अगेन कंफर्म करना है कि हमने वाइब्रेटर चूज किया है वो सही है। तो हमने इस तरह वेट ऐड किया है और इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया है, तो हमारा टोटल अब पावर रिक्वायर्ड है वो है 2087, जो कि 2.2 किलोवाट से डाउन है। तो हमारा सिलेक्शन ओके है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि हमको स्ट्रोक कितना मिलता है। स्ट्रोक वो होता है दोस्तों कि कितना मेरा स्क्रीन मेरा पेन जो है मूव करता है वाइब्रेशन से। तो कितने एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस मेरे को मिलते हैं, उसे टोटल एम्पलीट्यूड को स्ट्रोक कहा जाता है। तो अंत में हम अब इसका स्ट्रोक चेक करेंगे। तो स्ट्रोक का फॉर्मूला है 20 इंटू मोमेंट डिवाइड बाई टोटल वेट। तो 20 इंटू 56 का मोमेंट इसके लिए मेरे को अवेलेबल है और डिवाइड बाय मेरा 710 वेट है, तो मेरे को 1.6 mm का वाइब्रेशन इसमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, 1.6 mm का वाइब्रेशन बहुत कम है और नॉर्मली जो वाइब्रो फीडर बनाए जाते हैं वो 5 to 9 mm के स्ट्रोक पे बनाए जाते हैं। इसलिए हमारा ये 3000 आरपीएम का वाइब्रेशन सिलेक्शन रॉन्ग हुआ। अब हम देखेंगे कि 1500 आरपीएम का वाइब्रेटर सेलेक्ट करने पर क्या होता है। तो देखते हैं केस 2। इसमें हमने 1.1 किलोवाट के 1500 आरपीएम के 2 वाइब्रेटर सेलेक्ट किए हैं। इनका सेल्फ वेट है 70 kg और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करते हैं 1600 kg और इनका मोमेंट है 135 kg सेंटीमीटर। और इस तरह इनका टोटल वेट करने पर 140 kg होता है और टोटल फोर्स 3200 kg होता है और मोमेंट 270 kg होता है। अगेन हम पावर चेक कर लेंगे। तो पावर के लिए हमने अगेन वाइब्रेटर का वेट ऐड कर दिया है, तो टोटल हमारा वेट 140 प्लस 610 इज इक्वल टू 750 kg हुआ। इंटू वेलोसिटी हमारा 0.3 मीटर पर सेकंड है, इंटू 9.8
तो हमारा 2205 वाट्स आता है, जो कि ओके है। 2.2 किलोवाट के हमने वाइब्रेटर चूज़ किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रोक कितना है। तो स्ट्रोक के लिए हमारा फॉर्मूला है 20 इंटू मोमेंट डिवाइड बाई टोटल वेट। तो 20 इंटू 270 डिवाइड बाई टोटल वेट है मेरा 750 kg। तो हमको 7.2 mm का वाइब्रेशन मिलता है, जो कि 5 to 9 के बीच में है और ओके है। इसलिए 1.1 किलोवाट 1500 RPM के दो वाइब्रेटर मेरे को सूटेबल है इस एप्लीकेशन के लिए, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन हम एक और केस और देखेंगे कि अगर हम 1.1 किलोवाट 1000 RPM के वाइब्रेटर लेते हैं तो हमारा क्या सिचुएशन होता है। तो देखते हैं केस 3। इसमें मैंने 1.1 किलोवाट का 1000 RPM के दो वाइब्रेटर लिए हैं। तो इनका सेल्फ वेट है 100 kg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है 1700 kg, और ये मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं 300 kg सेंटीमीटर का। तो टोटल वेट इनका हो गया 200 kg और फोर्स 3400 kg। तो टोटल मोमेंट है 600 kg सेंटीमीटर। तो अगेन हम वाइब्रेटर का पावर रिक्वायर्ड चेक कर लेंगे, जो कि 2381 है, जो 2.2 किलोवाट के नज़दीक है। और ये मोटर्स 10% ओवरलोड ले सकते हैं, तो ये फिर भी सफिशिएंट है। अब हम स्ट्रोक चेक करेंगे। तो स्ट्रोक के लिए 20 इंटू मोमेंट से मल्टीप्लाई किया है, जो कि 600 kg है, और वेट है हमारा 810 kg। तो हमें स्ट्रोक मिलता है 14.8, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस है। तो इसीलिए हम 1000 RPM का वाइब्रेटर चूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मटेरियल फ्री फ्लो नहीं रहता है, लंपी मटेरियल रहता है और टन पर आवर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम 14.5 वाइब्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन हमारा मटेरियल है। लेकिन हमारे इस केस के लिए हमें मोस्ट सूटेबल जो वाइब्रेटर है वो 1.1 किलोवाट 1500 RPM है, जिसका हमने चूज़ कर लिया है। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। फर्स्ट आपको कैपेसिटी के बेस पे आपके पैन के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। डायमेंशंस के बेस पे आपके पैन पे कितना मटेरियल है उसका वेट कैलकुलेट करना है, और बाद में आपको उसका जो फैब्रिकेशन करेंगे उसका वेट कैलकुलेट करना है। इसके बेस पे आपको वाइब्रेटर का पावर कैलकुलेट करना है, और पावर के बेस पे आपको वाइब्रेटर सेलेक्ट करना है। और आपको दो वाइब्रेटर हमेशा सेलेक्ट करना है फीडर के लिए। अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल वाइब्रेटर यूज़ करेंगे। तो इस तरह वाइब्रेटर के सिलेक्शन के बाद आपको डिफरेंट RPM के सिलेक्शन करने हैं, और उसके बाद उसका स्ट्रोक कैलकुलेट करना है, और स्ट्रोक को आपको इंश्योर करना है कि 5 to 9 RPM रहे। तो ये बहुत ही सिंपल सिलेक्शन है। आप वाइब्रो फीडर डिजाइन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं एग्जैक्ट आप कितना उसका टन पर आवर कैपेसिटी है। तो बहुत सिंपल मैंने बताया है। आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और जानकारी लेके आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे।